हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 31, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है ये आपको पता ही है, और इसके जो सर्वांग समता के नियम हैं हमने पिछली वर्कशीट में कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं करे हैं तो आप दूसरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के और त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो हमें इस सवाल में ये बोला है कि दो त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें ये भी बोला गया है कि जो AB है वो PQ के बराबर है। ये वाली जो लाइन है AB PQ के बराबर है, और BC जो है वो QR के बराबर है। ठीक है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो इसके बराबर है। और माध्यिका होता है हमारे पास ये जो लाइन है जो B और C को बराबर हिस्सों में बांटेगी, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज होगा ABD और PQN ये दोनों भी सर्वांग सम होंगे। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। हमें दिया हुआ है कि ABCD और PQR दो त्रिभुज हैं। ठीक है, जिसमें AB बराबर है PQ के, ठीक है, और BC बराबर है QR के, BC बराबर है QR के, और AD और PN भी हमें बराबर दे रखी है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, पहले पार्ट में ABD सर्वांग सम PQN के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये जो भुजा दे रखी है BC, ठीक है, ये इसके माध्यिका दे रखी है, AD माध्यिका है। तो ये दोनों जो भुजाएं हैं BD और DC ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से PN माध्यिका है तो QN और NR ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो माध्यिका होने से हमारे पास क्या आएगा, BD बराबर हो जाएगा DC के, और यहाँ पर QN है वो बराबर हो जाएगा NR के। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर है और ये माध्यिका है तो हम कह सकते हैं कि जो ये BD है, BD जो है वो QN के भी बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि BC और QR भी हमारे पास पहले से ही बराबर दे रखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला हो गया। अब हमारे पास जो है जो सिद्ध करना है फर्स्ट वाले में, उसमें बोला था कि त्रिभुज ABD और PQN को सर्वांग सम प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ दे रखी है। इसमें ये दे रखा है कि AB जो है वो PQ के बराबर है। ठीक है, ये पहला दिया हुआ है। AD जो है वो PN के बराबर है, ये भी हमें सवाल में दिया हुआ था। तो ये दो चीज़ तो हमें दी हुई है। तीसरी चीज़ हमने निकाली है कि जो BD है वो QN के बराबर है, ये भी हमने निकाला है। ठीक है, तो ये लिख दिया। तो तीन चीज़ हमें पता लगी, तीन भुजा बराबर है। अगर तीनों भुजा बराबर है, तीन भुजा बराबर है तो ये त्रिभुज ABD है सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQN के। नियम कौन सा लगेगा, साइड का। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड में बोला था कि ट्राइंगल मतलब कि त्रिभुज ABC ये पूरा त्रिभुज ये पूरे त्रिभुज के बराबर होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर ये जो त्रिभुज आएगा ABD ये वाला जो त्रिभुज एंगल होगा, कोण होगा PQN के, इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है। तो CPCT से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले के पार्ट से हमने निकाल दिया कि ये जो कोण है, कोण B और कोण Q ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि ABC जो है वो PQR के बराबर है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ बराबर दे रखी है, AB PQ के बराबर दिया हुआ था, BC ये पूरी लाइन जो है QR के बराबर दे रखी थी, और ये जो तीसरा कोण है वो हमने पहले वाले पार्ट से निकाला है। ठीक है, तो कोण हो गया बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, वो सर्वांग सम है। नियम कौन सा लग जाएगा, भुजा कोण भुजा, क्योंकि दो भुजा यूज़ की हमने और एक कोण यूज़ किया है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं, अगला है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोला है कि BECF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है।
ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है और बी ई और सी एफ शीर्ष लंब दे रखे हैं जो कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो आर एच एस सर्वांग समता का नियम का प्रयोग करके हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें इसे समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजा या दो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, बी ई और सी एफ शीर्ष लंब है और वो दोनों क्या हैं, बराबर है। ठीक है, तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है इसे। तो हमने दो त्रिभुज ले लिए, बी सी एफ और बी सी ई, ये दो त्रिभुज ले लिए हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ बराबर है, बी सी बराबर है बी सी के। ठीक है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। तो ये जो बी सी है, एक तरीके से देखूँ तो ये इन दोनों त्रिभुज का कर्ण ही है। ठीक है, हाइपोटेनस जिसे बोलते हैं, कर्ण हाइपोटेनस एच। ठीक है, तो ये कॉमन है, दोनों में बराबर आ रहा है। और दूसरी चीज़ हमारे पास है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और तीसरा जो है, ये वाली जो भुजा है बी ई और एफ सी, ये बराबर है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज बी सी एफ सर्वांग सम है सी बी ई के आर एच एस नियम। आर एच एस क्या होता है, आर होता है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, एच हमारा कर्ण होता है हाइपोटेनस और एस हमारा कोई भी एक भुजा। तो इस नियम से हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम है। ठीक है, अब ये सर्वांग सम हो गया है तो हमारे पास ये जो त्रिभुज है उसमें ये वाला जो कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है, ये भी बराबर होंगे बाय सीपीसीटी नियम। सीपीसीटी के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो एंगल बी और एंगल सी बराबर हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर दो कोण बराबर हैं तो ए सी और ए बी दोनों बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि हमें अभ्यास के लिए कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें दो सवाल दिए हुए हैं। अब देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें बोला गया है कि ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, दिया हुआ है। तो हमें दर्शाना है कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। तो इस सवाल में हमें बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है। ठीक है, ए बी और सी, इसमें इसका एक शीर्ष लंब है ए डी। ठीक है, शीर्ष लंब है ए डी। हमें क्या दर्शाना है कि जो ये ए डी है रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। तो ये बी सी जो है समद्विभाजित करता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी ये दो भुजा हमारी बराबर हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास जो है क्या दर्शाना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो बी डी है वो बराबर होगा डी सी के। ठीक है, तो हमारे पास ये दो चीज़, तो हमें ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, सिद्ध करना है। तो हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए डी सी। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ बराबर दी हुई है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये वाला कोण एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो ए डी है। ए डी हमारा दोनों कोण में आ रहा है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, इसे हम कॉमन लिख देते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। और कौन सा नियम यूज़ हुआ है, भुजा कोण भुजा, एस ए एस नियम द्वारा। ठीक है, तो अब ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम हो गए हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी डी है वो बराबर हो जाएगा डी सी के बाय सी पी सी टी के द्वारा। तो ये पहले का सॉल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें बोला है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC, यहाँ पर ABC ये पूरा और BDC ये जो बीच में छोटा वाला ये वाला बन रहा है, ये वाला, ठीक है। एक ही आधार BC पर बने हुए दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार के हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। A और D जो है BC के एक ही ओर स्थित है, ठीक है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर काटते हैं, इसको बढ़ाने पर ये P पर काटता है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, दर्शाना है हमें कि त्रिभुज ABD ये वाला जो त्रिभुज है हमारा ABD वो सर्वांग सम है ADC के, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, हमें ये बोला हुआ है कि जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या हो जाएगा, दो भुजा बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली भुजा जो है इसके बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास AB बराबर हो जाएगा AC के, और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, DBC भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमारे पास जो BD है वो भी बराबर हो जाएगा किसके, DC के, ठीक है। ये तो हमें दोनों चीज़ दिया है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ACD के, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। अब इसमें हमारे पास ये वाली भुजा तो इसके बराबर है, तो AB बराबर है AC के, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, BD बराबर है DC के, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो AD है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो AD बराबर हो जाएगा AD के, ठीक है, ये कॉमन है। तो ये तीन चीज़ हो गई है, तो त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। कौन सा नियम लगेगा, SSS द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे।